बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ों को स्टडी किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो समरी इसकी थी, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद उनके रिज़ल्ट के कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए थे। ये हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट था, क्योंकि ये हमारे पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट था। फिर हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक वेक्टर हासिल किया था। इसमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को पुट किया था, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर्स, जो कि दो वेक्टरों के कंपोनेंट्स की एडिशन के नतीजे में आया। फिर हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की थी और फिर इसी की डायरेक्शन भी कैलकुलेट की थी। अब चूंकि यहाँ जो डायरेक्शन थी फाई, ये इनिशियल एंगल है, इसमें हमारे पास जो इसके कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है ये आर एक्स और आर वाई ये दोनों के दोनों किसी जगह पॉजिटिव हो, तो फिर हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। दोनों नेगेटिव हो जाए, क्वाड्रेंट कौन सा है। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा। उस हवाले से ओरिएंटेशन को डिस्कस करते हैं। तो ओरिएंटेशन बुनियादी तौर पर हमारे पास चेंज इन क्या जी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन होता है। चले आए हम इनिशियल एंगल फाई के हवाले से कि अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो, यानी सूरत हाल कुछ ऐसी हो कि ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, मतलब आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव हो, तो फिर हमारे पास जो इनिशियल एंगल होगा वही एक्चुअल एंगल थीटा बनेगा। हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 5 + 0 लिख रहे हैं आप। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है वेक्टर्स। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास आर एक्स नेगेटिव हो जाए लेकिन आर वाई पॉजिटिव हो, तो फिर ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, मतलब वेक्टर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव। तो इनिशियल एंगल तो ये बना है फाई, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि हम हमेशा वो एंगल लेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना होगा, तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कि ये ओवरऑल जो चीज है, ये वाली चीज, ये है 180 डिग्री। इस 180 डिग्री में अगर आप फाई को माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग एंगल आ जाता है। यही हमारे पास एक्चुअल एंगल होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। तो वो हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई, क्योंकि ओवरऑल पूरा बनता है 180 डिग्री, उसमें से आप फाई को माइनस कर दें तो बाकी क्या बच जाएगा। ये फाई माइनस करने पर 180 डिग्री में से फाई माइनस हो जाए तो थीटा बच जाए, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आर एक्स भी और आर वाई भी ये दोनों ही नेगेटिव हो जाए, जस्ट लाइक हियर, कि अगर हमारे पास ऐड कर देने के बाद जो वेक्टर है वो इस तरह से आ जाता है कि उस वेक्टर में आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो, तो ये हमारे पास बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम कहें हमें तो चाहिए, अब इनिशियल एंगल तो बन गया हमारे पास यही फाई, जो कि इस ट्राइंगल का एंगल है, लेकिन मुझे तो चाहिए था फ्रॉम पॉजिटिव व्हाट एक्स एक्सिस। तो उसके लिए अगर हम लोग ओवरऑल देखें, ये यहां से इधर तक तो हो गया 180 डिग्री, उसमें हम फाई को ऐड कर देते तो बन गया 180 डिग्री प्लस फाई। ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना जो कि रिक्वायर्ड था। मैंने हर जगह ये बात की है कि हम लोगों को वो एंगल चाहिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना होगा। तो यहां पर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया, इधर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कैलकुलेट हुआ, यहां पर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल लेंगे। अब अगर हमारे पास वेक्टर कुछ ऐसे आ जाए कि
उसका एक कंपोनेंट x कंपोनेंट तो पॉजिटिव रहे, लेकिन y कंपोनेंट उसका क्या हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए। तो अब वेक्टर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें कि ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल में इनिशियल एंगल तो फाई है, मगर मुझे वो एंगल चाहिए जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ हो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल वो ओवरऑल पूरी हमारे पास क्या होती है 360 सर्कल, उसमें से आप 5 को माइनस कर दें, 360 में से ये पोर्शन निकाल दें, तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास थीटा। दैट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा एक्सरसाइज के अंदर, हम लोग वो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं कि इफ अ वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, जैसे हम लोग यहां सॉल्व करते आए हैं चारों जगह पर। सो वेक्टर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन हमारे पास वही चीज है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। So orientation, for what orientation will both of its rectangular components be negative? दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाए। तो आपको याद होगा मैंने दोनों के दोनों नेगेटिव की बात यहां तीसरे क्वाड्रेंट में की थी। आप जरा गौर से देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है हम ये कहेंगे वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, विद एंगल हमारे पास जो होगा थीटा इज इक्वल टू, वो हमारे पास 180 डिग्री प्लस 5 बन जाए। वेक्टर लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन ए में ये जो हमारे पास ए शॉर्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट जो इसका बना हुआ है उसमें हम ये कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। लेकिन इसका दूसरा पोर्शन भी है शॉर्ट क्वेश्चन का, और वो है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर अपोजिट। अगर आप गौर से देखें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो वहां पर भी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। तो इसका बी ऑप्शन जो हमारे पास बनता है हम ये कहेंगे वेक्टर्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर ये हो, इन सेकंड क्वाड्रेंट हम ये कह सकते हैं कि थीटा हमारे पास, ये आपने देखा होगा, ये 180 डिग्री माइनस 5 बनता है, 180 डिग्री माइनस 5। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास थीटा बन जाएगा, हियर थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। तो बी में या तो वेक्टर लाई करता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में या वेक्टर लाई करता होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ए में वेक्टर लाई करता होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यह आज का हमारा लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कुछ स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू।